अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो दोनों देश फिर से युद्ध में उतर सकते हैं। ट्रंप कभी ईरान से बातचीत का संकेत देते हैं, कभी कहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कभी ईरान को धमकी भी देते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ पहले बातचीत के संकेत दिए, लेकिन वो हॉर्मूज के आसपास अमेरिकी नाकेबंदी को नहीं हटा रहे हैं। नतीजा, ईरान ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और बार बार कह रहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर गोलीबारी की और उसे रोक दिया। ये तब हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भेजने की बात कही थी। माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका इसमें बुरी तरह फंस गया है। ईरान जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। और इसी ने ट्रंप की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया है। ट्रंप दावा तो करते हैं कि उन्होंने ईरानी सेना को खत्म कर दिया है, उसे घुटनों पर ला दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। ट्रंप ने कहा कि अब और अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकते। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि डील नहीं मानी तो ईरान का वो हश्र होगा जो 47 साल में दूसरे राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब ईरान की हत्यारी मशीन को खत्म करने का समय आ गया है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेज तो दिए, लेकिन ईरान ने बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर की समय सीमा समाप्त हो रही है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था। जानकारों का कहना है कि दोनों देश एक दूसरे की शर्तों पर राजी हो गए और आगे डील हो ऐसे कम ही आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिजीम भी झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका का भी रुख और इजराइल का भी जो रुख है वो पूरी तरीके से एक सख्त बना हुआ है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनका ये जो बयान है वो बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो एक सकारात्मक वातावरण को निर्माण करने का जो प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो डील है ये होना आसान अभी नहीं दिखाई देता है। यदि ये डील हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये युद्ध रुकना चाहिए और इस युद्ध की वजह से न सिर्फ ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता प्रभावित हुई है, पूरा विश्व इससे ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में शांति के प्रयास होने चाहिए, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है उसमें डील तुरंत होना या कोई बड़ी सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं अंत में इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है उसमें बुद्धिमत्ता के साथ यदि वारिंग पार्टीज काम लें, जिसको कहते हैं विजडम, अगर प्रिवेल करता रहे, जो कि सीज फायर के समय से करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई डील हो जाती है जिसमें कि एक विन विन फार्मूले के तहत दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं, तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और ये जाहिर है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के लिए तो विशेष रूप से ये बहुत ही अच्छे संदेश लेकर के आएगा। ईरान का कहना है कि जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।